बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी। व्हाट इज़ थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी? थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी इज़ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी। हीट और थर्मल एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी व्हेन देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन दैम। जब तक दो बॉडीज़ के इन बिटवीन टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। अगर दो बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम है तो हम उसे कहते हैं कि दे आर थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम है। व्हेन देयर इज़ अ थर्मल इक्विलिब्रियम दैट मीन्स देयर इज़ नो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडीज़। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। हीट फ्लो करती है हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। अगर एक सिंगल बॉडी है और उसके दो पार्ट में टेम्परेचर का डिफरेंस है तो उसके हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की डायरेक्शन में हीट फ्लो करती है। अच्छा जी, हीट के ट्रांसफ़र के तीन मेथड हैं। देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। सबसे पहले है कंडक्शन, ओनली occurs in solids. Second method is the convection that occurs only in liquid and gas. Third is the radiation that occurs in vacuum. When there is no solid, liquid or gas, heat is transferred in the form of electromagnetic waves or radiation. तो सॉलिड में हीट के ट्रांसफ़र का जो मेथड है उसे कहते हैं कंडक्शन। लिक्विड और गैस में हीट के ट्रांसफ़र का मेथड है कन्वेक्शन। और वैक्यूम में हीट के ट्रांसफ़र का मेथड है रेडिएशन। जहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस नहीं होंगे वहाँ रेडिएशन की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में हीट ट्रांसफ़र होती है। अच्छा जी, अब बात करते हैं सबसे पहले कंडक्शन क्या है। कंडक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच हीट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू अ मीडियम फ्रॉम इट्स हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट until they are both at the same temperature. कंडक्शन हीट के ट्रांसफ़र का वो मेथड है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है एक मीडियम से या एक बॉडी के हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ, जब तक कि दोनों पार्ट्स का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और ये सॉलिड, खाली सॉलिड में ये मेथड होता है, ये प्रोसेस होता है कंडक्शन का। तो हीट के ट्रांसफ़र का वो मेथड जिसमें सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी जगह वाइब्रेशन करते हैं और वाइब्रेट करते हुए अपनी एनर्जी दूसरे पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। कंडक्शन प्रोसेस में पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते बल्कि अपनी जगह पर रहते हुए वाइब्रेशन करते हैं और अपने नियर बाय पार्टिकल्स को वाइब्रेशन के थ्रू अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। कन्वेक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स ऑफ अ गैस और अ लिक्विड। लिक्विड या गैस के पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो उसको कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन के प्रोसेस में पार्टिकल हीट एनर्जी को अपने साथ लेकर एक वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं। तो लिक्विड और गैस में जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट का प्रोसेस है या मेथड है उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। और इस मेथड में और कंडक्शन में डिफरेंस ये है कि कंडक्शन में पार्टिकल्स अपनी जगह वाइब्रेशन करते हैं और वो सिर्फ सॉलिड के लिए स्पेसिफिक है। कन्वेक्शन में लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे लेके जाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की एक्चुअल मूवमेंट की वजह से जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो उसको कन्वेक्शन कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन इज़ द प्रोसेस इन विच हीट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडिएशन वो मेथड है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का जहाँ पर पार्टिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और वैक्यूम में ये मेथड यूज़ होगा। और सॉलिड, लिक्विड और गैस जब अवेलेबल ना हो तो हीट के ट्रांसफ़र का मेथड रेडिएशन कहलाता है। जब हीट रेडिएशन की फॉर्म में ट्रांसमिट होती है तो हम ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म है। अच्छा जी, इसके बाद बात कर लेते हैं गुड इमीटर और एब्जॉर्बर की। ब्लैक बॉडी जो है वो गुड एब्जॉर्बर भी है और गुड इमीटर भी है। ब्लैक बॉडी ऑब्जेक्ट्स जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और गुड इमीटर भी हैं वो। इसके मुकाबले में वाइट और सिल्वर कलर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बैड एब्जॉर्बर हैं और इमीटर वो गुड हो सकते हैं, लेकिन एब्जॉर्बर वो जो है वो बैड एब्जॉर्बर हैं। लेकिन वाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिफ्लेक्टर हो सकते हैं, रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इमिट नहीं कर सकते लेकिन रिफ्लेक्ट कर सकते हैं।